अस्सलाम वालेकुम क्लास 11। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट की थी। ठीक है, आज हम 4.2 स्टार्ट करेंगे। हमारा इसमें टॉपिक है फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। बेटा ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन वहाँ पे हमने ना 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट पढ़ा था। वो कैसे होता था, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक है, ठीक है, उसके एलिमेंट है ए बी सी डी, तो क्या करते थे, इसका डिटर्मिनेंट लेने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे और इसको इसमें और दरमियान में माइनस लगाते थे। जैसे ए आ जाएगा ए डी माइनस बी सी, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करते थे। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट लेने का मेथड था। लेकिन यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट सीखेंगे 3 क्रॉस 3 का। ठीक है, तो कहते हैं द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। ठीक है, अगर हमारे पास ऑर्डर क्या हो, या तो उसका 3 हो, मतलब 3 ही रो हो, 3 ही कॉलम आ जाए, उससे बड़ा मैट्रिक्स हो। लेकिन इस स्टैंडर्ड के ऊपर हम लोग क्लास 11 में सिर्फ 3 क्रॉस 3 का ही सीखेंगे। ठीक है, कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल n क्या होगा, अगर हमारे पास 3 होगा तो बेटा आपको पता है कि ये हमारे पास अगर ये मैट्रिक ए है, ठीक है, तो उसके डिटर्मिनेंट को हम लोग ये स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं। ठीक है, आगे ड्राइव किया हुआ है कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है माइनर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, और साथ में हमारे पास को फैक्टर क्या होता है। लेट अस कंसीडर अ स्क्वायर मैट्रिक ए ऑफ ऑर्डर एन। कहते हैं लेट कर ले कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक है जिसका ऑर्डर एन है। देन द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे। तो हमारे पास जो फर्स्ट उसका जो ए आई जे है ना, मतलब जो इसमें एलिमेंट्स होंगे, जैसे A11 A12 A13। आई आपको पता है नंबर ऑफ रोज़ को नोट करता है और जे नंबर ऑफ कॉलम्स को। कहते हैं अगर हम माइनर एलिमेंट निकालना चाह रहे हैं ए आई जे का, डिनोटेड बाय, उसे एम आई जे से डिनोट करेंगे। इज़ द डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड बाय डिलीटिंग द ith रो एंड द jth कॉलम। कहते हैं इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसमें से ith रो निकाल देंगे, ठीक है, और jth कॉलम निकाल देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल A12 लिखा होता तो फर्स्ट रो छोड़ देंगे, ठीक है, और सेकंड कॉलम डिलीट कर देंगे उसमें से। ठीक है, तो बाकी जो बचेगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा, वो माइनर आ जाएगा इसका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर अ स्क्वायर मैट्रिक ए ऑफ ऑर्डर 3। ये देखिए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक है, ठीक है, ये दे दिया हमें। टू फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट A12। बेटा A12 का हम क्या निकालना चाह रहे हैं, माइनर निकालना चाह रहे हैं। तो A12 ये नज़र आ रहा है, 1 से मुराद है फर्स्ट रो, तो बेटा ये हमारे पास फर्स्ट रो है। सेकंड से मुराद है सेकंड कॉलम, ये सेकंड कॉलम छोड़ दे, बाकी क्या बचेगा A12। ठीक है, ये लिख दें A31 A23 A33। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक आएगा उसे कहलाएंगे माइनर ऑफ एन एलिमेंट होगा। ठीक है, हमारे पास ये माइनर ऑफ एन एलिमेंट है A12 का। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। The cofactor of an element aij of a square matrix A denoted by capital Aij, ठीक है, इज़ डिफाइंड एज aij माइनस 1 की पावर i प्लस जे। ठीक है, अब जहाँ से हमारे पास एक्सपैंड कर रहे हैं ना, तो i माइनस लिख के उसको ऊपर उसके जो रोज जो कॉलम होगा उसको ऐड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ, फॉर एग्जांपल हम लोग M12 निकालना चाह रहे हैं, तो -1 पहले लिखेंगे, ऊपर उसकी पावर आ जाएगी 1 + 2। जहाँ पे ये लिखा होगा वही लिख लेना है, 1 + 2। ठीक है, तो साथ में वो वाला मैट्रिक आ जाएगा M12। A12 से मुराद फर्स्ट रो छोड़ दें, सेकंड कॉलम छोड़ दें। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास ये मैट्रिक लिख दें, -1 की पावर ये 3 आ जाएगा, तो -7 रहेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं को फैक्टर, उसको बोलते हैं माइनर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं। तो बेटा इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये आगे इन्होंने डायरेक्ट ये लिखा हुआ है, ये देखें, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो ना, ठीक है, तो हमारे पास मैट्रिक है ए वाला, ये वाला। ठीक है, इसको कैसे लेंगे, अगर A11 ले रहे हैं ना बेटा, तो A11 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करना है, फर्स्ट रो छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, तो बाकी क्या बचेगा, A22 A23 A32 A33। ठीक है, दरमियान में माइनस आएगा। ठीक है, फिर A12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस रखना है, हम लिख से R1 से एक्सपैंड कर रहे हैं, यो रो 1 है, फिर माइनस है, तो हमारे पास सेकंड रो जाएगी, फर्स्ट कॉलम जाएगा, तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा A21 A31 A23 A33। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास A13 है, प्लस आएगा A13। ठीक है, तो A21 A22 A31 A33। ठीक है, ऐसे ही हम लोग डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड किया करेंगे, ये इसका फॉर्मूला है। अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल नंबर 4 सोल्व हुई है, कह रहे हैं डिटर्मिनेंट फाइंड कर दें इसका ए मैट्रिक का। बेटा ये ए मैट्रिक है हमारे पास, तो ए का मोड लिखें आप लोग पहले तो। ठीक है, डिटर्मिनेंट लिख दें, तो ये देखें फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट क्या है, 1 लिखें। ठीक है, अब फर्स्ट रो जाएगी, फर्स्ट कॉलम जाएगा, तो बाकी रह जाएगा 3 1 -3 और 2, ये लिख लिया।
माइनस आएगा फिर, ठीक है, यहाँ माइनस ही आएगा। फिर हमारे पास ये सेकंड वाला एलिमेंट है -2, वो लिखें। अब ये सेकंड कॉलम जाएगा, फर्स्ट रो जाएगी, तो -2 4 और 1 2 आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। फिर +3 आएगा, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गया, -2 3 4 और -3 आ जाएगा, ठीक है। अब इनका डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, दरमियान में माइनस आएगा, 3 2 6 माइनस आ जाएगा, ठीक है, और साथ में 3 1 मतलब -3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस +2 आ जाएगा, 2 2 4, ये देखें -2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, दरमियान में -4 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें, प्लस -3 को -2 से मल्टीप्लाई करवा दें, दरमियान में माइनस आएगा, और 4 3 12। इनको बेटा सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। ये 1 तो खत्म हो जाएगा ना, 1 मल्टीप्लाई होगा तो फिर भी वही आएगा, 6 आ गया, माइनस माइनस प्लस, और 3 1 3 आ गया, +2 आ जाएगा, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -4 आ जाएगा, 4 1 -4 आ जाएगा, +3 आ जाएगा, 3 2 6, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 6 -12 आ जाएगा। अब 6 और 3 हमारे पास बेटा 9 आ जाएगा, -4 -8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -16 आ जाएगा। इसी तरह 6 -12 हमारे पास -6 आएगा, -6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -18 आएगा। इन सब को सोल्व करें तो आंसर में -25 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह बेटा नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 हुई है, कह रहे हैं फाइंड द कोफैक्टर A12 A22 A32 प्लस A, ठीक है। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट मैट्रिक दिया है A, एंड उसका कह रहे हैं उसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है हम लोगों ने। कहते हैं फर्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं M12 M22 M31, ठीक है। M12 से बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दें, फर्स्ट रो ये है, सेकंड कॉलम ये है, तो बता -2 1 4 और 2 आ जाएगा। इसको सोल्व करें तो -8 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 2 है, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दें तो 1 3 4 और 2 बच जाएगा, इसका आंसर -10 आ रहा है। इसी तरह 3 2 फाइंड करें तो 7 आ जाएगा। अब हमने A12 फाइंड करना है, तो बेटा A12 है तो माइनस को फैक्टर निकालने के लिए -1 की पावर लिखना होता है, ये 1 + 2 आ जाएगा, ठीक है। साथ में हमारे पास ये इसका मैट्रिक आ जाता है, ठीक है, माइनर मैट्रिक आ जाता है M12 के साथ। M12 क्या आया हुआ है, -8 आया हुआ है, मल्टीप्लाई करें तो आंसर में 8 आ जाएगा। फिर A22 है तो -1 की पावर 2 + 2 आ जाएगा, और M22 हमारे पास क्या आया हुआ है बेटा -10 है, ठीक है। तो ये -10 1 से मल्टीप्लाई होकर -10 आ जाएगा। इसी तरह A32 हमारे पास M32 आएगा, ठीक है, ये 3 और 2 5 आएगा, तो इसका माइनस बाहर आ जाएगा, और ये 7 आया हुआ है तो 7 1 -7 आएगा। अब हमें डिटर्मिनेंट लेना है, तो वो कैसे लेंगे, हमारे पास ये सारी चीज़ लिखी हुई हैं, आप वैसे ऐसे भी ले सकते हैं सिंपली, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है, आप देख लीजिएगा खुद ही, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा प्रॉपर्टीज़ है, तो प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। कहते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डिटर्मिनेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी है MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है और दूसरे क्वेश्चन में भी यूज़ करेंगे। फॉर अ स्क्वेयर मैट्रिक A, अगर हमारे पास कोई स्क्वेयर मैट्रिक A है तो अगर A का डिटर्मिनेंट ले लें वो इक्वल आएगा अगर A का ट्रांसपोज लेके उसका डिटर्मिनेंट ले लें, ठीक है। कोई एक मैट्रिक है A और उसके ट्रांसपोज का दोनों का डिटर्मिनेंट सेम आएगा, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड क्या है, इफ़ इन अ स्क्वेयर मैट्रिक A, बेटा अगर हमारे पास कोई स्क्वेयर मैट्रिक है A, 2 रोज़ और 2 कॉलम्स आर इंटरचेंज, हम उसके 2 रोज़ और 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करें, मतलब उनकी पोजीशन को चेंज करें, तो द डिटर्मिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक इज़ माइनस। तो बेटा हमारे पास जब भी इंटरचेंज करेंगे ना तो डिटर्मिनेंट से बाहर आप लोगों ने माइनस लगाना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, इफ़ अ स्क्वेयर मैट्रिक A हैज़ 2 आइडेंटिकल रो, अगर हमारे पास क्या है 2 आइडेंटिकल मतलब 2 सेम रोज़ आ जाएँ या फिर 2 सेम कॉलम आ जाएँ तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी स्क्वेयर मैट्रिक्स में 2 नंबर ऑफ रोज सेम आ जाए या फिर नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाएं तो हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। 4th पॉइंट है, इफ़ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ स्क्वेयर मैट्रिक्स आर 0, कहते हैं हमारे पास एक रो या ए पूरे का पूरा कॉलम अगर किसी स्क्वेयर मैट्रिक के के अंदर 0 हो जाएगा फिर भी डिटर्मिनेंट 0 आएगा, ठीक है। 5 है, इफ़ द एंट्रीज ऑफ अ रो और अ कॉलम इन अ स्क्वेयर मैट्रिक के आर मल्टीपल बाय अ नंबर के, कहते हैं कोई एक रो या फिर कोई कॉलम एक किसी के मतलब सेम एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रही है, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग वेक्टर, तो बेटा उसमें से आपने वो चीज़ जो कॉमन आ रही है सबके अंदर उसे कॉमन ले लेना है, तो वो बाहर आ जाएगा मैट्रिक के डिटर्मिनेंट के बाहर। 6 है, इफ़ ईच एंट्री ऑफ अ रो एंड अ कॉलम ऑफ अ स्क्वेयर मैट्रिक कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म, कहते हैं क्या है उसकी 2 टर्म पे मुश्तमिल है, देन इट्स डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट, बेटा हम उसको अलग अलग में करके लिख सकते हैं, 2 डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं। अब ये देखें उन्होंने बी दिया है एक एलिमेंट, ठीक है, इसमें ये फर्स्ट वाली रो नज़र आ रही है ना, फर्स्ट वाला कॉलम, इसमें 2 एलिमेंट है, तो बेटा हम इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं जब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। एक A11 A21 A31 आ जाएगा और बाकी ये दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। फिर जब हमें प्लस आएगा और दूसरा B के साथ लिख लें, B11 B21 B31 साथ इसके साथ लिख लें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 7
नेक्स्ट हमारे पास 7 है, इफ़ एनी रो कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज़ मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन ज़ीरो नंबर के। कहते हैं किसी रो या कॉलम को आप क्या करो, नॉन ज़ीरो नंबर के से मल्टीप्लाई करवाओ, एंड द रिजल्ट इज़ एडेड टू द कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ अनदर रो। ठीक है, उसको ऐड करने के बाद हमें जो रो मिल जाती है या फिर कॉलम मिल जाता है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज, तो उसके डिटर्मिनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पॉइंट है, इफ़ अ मैट्रिक इज़ अ ट्राइंगुलर फॉर्म। बेटा अगर मैट्रिक हमारे पास ट्राइंगुलर फॉर्म में हो, देन द वैल्यू ऑफ इस डिटर्मिनेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द एंट्रीज ऑन द मेन डायगोनल। कहते हैं आप डिटर्मिनेंट लेने के लिए ना, तो आप क्या करो, उसके जो डायगोनल बनेगा ना, उसके एलिमेंट्स को जस्ट मल्टीप्लाई करवा दें, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ट्राइंगुलर फॉर्म क्या होती है, कहते हैं पेज नंबर 61 पे एक्सप्लेन किया हुआ है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, ये देखें, ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। तो बेटा ये देखें हमारे पास, कहते हैं आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज नेट टू बट ट्राइंगुलर मैट्रिक्स व्हेन इट इज़ अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर। तो बेटा ये देखिए हमारे पास, ये ना ट्राइंगुलर से मुराद है ये वाला जो हमारे पास ये डायगोनल है, अगर डायगोनल के नीचे जीरो बांध रहे हैं, ये देखिए ट्राइंगल क्या है, ठीक है, ये ट्राइंगल बांध रही है, कहते हैं जो अपर ट्राइंगल है, ये हमारे पास क्या है, अपर ट्राइंगल है, तो इसका डिटर्मिनेंट लेने के लिए ना डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवा दें। नेक्स्ट हमारे पास है, अब देखें ये हमारे पास नीचे ट्राइंगल बांध रही है सारी की सारी, मतलब ऊपर जीरो है, नीचे बांध रही है हमारे पास जो कि एलिमेंट है। तो बेटा ये हमारे पास लोअर ट्राइंगुलर है, इसके डायगोनल को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकल आएगा, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास है एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहे हैं इवेलुएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। पहले 3 पार्ट हैं, इनका जस्ट हम लोगों ने क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है, तो ये करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहे हैं इवेलुएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। तो बेटा ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका हमें डिटर्मिनेंट लेना है। तो ये हमारे पास ये मैट्रिक है, इसमें नंबर ऑफ रोज भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, तो हमने पहले R1 से इसे एक्सपैंड करना होता है, डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो बेटा ये फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, इसको 1 लिख देंगे। ठीक है, अब फर्स्ट रो छोड़ देनी है और फर्स्ट ही कॉलम छोड़ देना है, तो अंदर क्या रह जाएगा, -3 -1 -3 3 और 2, ये आ गया हमारे पास। फिर हमने माइनस लगाना होता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया पीछे, दरमियान में हमेशा डिटर्मिनेंट के सेकंड एलिमेंट के बाद माइनस लगाना है। ठीक है, अब यहाँ -2 है तो -2 लिख दें। अब हमारे पास फर्स्ट रो जाएगी और सेकंड कॉलम जाएगा, तो अंदर आ जाएगा 3 -2 -3 और 2, 3 -2 -3 और 2 आ गया। फिर प्लस और साथ में -4 आएगा। अब हमारे पास फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम जाएगा, तो आ जाएगा 3 -1 -2 और 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास। जिस सिंप्लीफाई कर लें, आसान सा है, 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 जार मतलब माइनस है तो -2 आ जाएगा, दरमियान में माइनस लगना होता है, और 3 3 जार 9 -9 आ जाएगा, माइनस माइनस +2 आ जाएगा, 3 2 जार 6 और दरमियान में -3 2 जार 6, दोनों के साथ माइनस है तो माइनस कटिंग हो जाएगा, प्लस -4 3 3 जार 9 और 2 1 जार 2, दरमियान में माइनस आ जाएगा, इसका दोनों का माइनस खत्म हो जाएगा मल्टीप्लाई होने की वजह से। ठीक है बेटा, ने सिंप्लीफाई कर लें, 1 -2 +9 आ जाएगा, +2 6 -6 0 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, 9 -2 हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, अब -2 और +9 7 आ जाएगा, 2 0 0 7 4 जार 28 आ जाएगा। अब 7 -28 करें तो बेटा हमारे पास आंसर में -21 आ जाएगा। ठीक है, ये आसान सा हमारे पास सवाल था। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है, कह रहे हैं ये वाला, ठीक है, वैसे थोड़ा सा ड्रोना लग रहा है लेकिन है आसान, करना हमने 19 स्टेप पे है, जैसा मर्जी सवाल हो। तो पहला एलिमेंट बेटा ये है, ठीक है, इसको साइड पे रखेंगे तो फर्स्ट रो छोड़ देंगे, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, तो अंदर आ जाएगा a+2 a-2 a और a+b। ठीक है, दरमियान में फिर माइनस लाना है, फिर आएगा a-b ये है, फर्स्ट रो छोड़ दें, सेकंड कॉलम छोड़ दें, a आ जाएगा, ठीक है, a-b आ जाएगा, a-2 और a+2 आ गया, फिर हमारे पास प्लस a आ जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ दें तो a+b ये आ गया, a-b और a आ गया। ठीक है, जस्ट इन्हें एक्सपैंड कर दे इसे, तो बेटा a+b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब ये सेम है तो स्क्वायर आ जाएगा, दरमियान में माइनस a मल्टीप्लाई हो जाएगा a-b से, माइनस आ जाएगा a-b एज इट इज़, a मल्टीप्लाई होगा a+b से, a-b का स्क्वायर आ जाएगा, दोनों सेम है, दरमियान में माइनस, प्लस a आएगा, a से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर आ जाएगा, a-b a+b से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में माइनस आ जाएगा। बेटा सिंप्लीफाई करें, a+b एज रीज आ जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दें, कौन से वाला, a+b का स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। ठीक है, तो बेटा ये हमने लिख लिया, इसकी जगह ये माइनस आ जाएगा, a को a से मल्टीप्लाई किया तो a² और a को b से किया तो -ab आ गया, -a × b वैसे ही आ जाएगा, a को a से करें तो a² + ab आ जाएगा, माइनस इसका फॉर्मूला खोल दें, a² + b² -2ab।
ए एज इट इज़ आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस एज इट इज़, यहाँ पे एक प्लस में है एक माइनस में है, तो बेटा हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, अब ज़रा इनके ब्रैकेट्स खोल लें अंदर वाली, यहाँ ये पहला तो सेम आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ए स्क्वेयर प्लस ए भी आ जाएगा, माइनस ए माइनस बी एज इट इज़, यहाँ का माइनस खोल लें तो बेटा अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है, इनके साइन चेंज हो जाएगा, तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये देखें ये वाली ए बी स्क्वेयर 3 ए स्क्वेयर बी प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये वाली साइड टर्म आ जाएगी, सिर्फ साइन चेंज कीजिएगा। अब यहाँ से चीज़ें कटिंग हो जाएंगी, बी की क्यूब से कटिंग हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का। यहाँ से ए स्क्वेयर बी कटिंग हो जाएगा इससे। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास ए बी स्क्वेयर और ये भी ए बी स्क्वेयर है, तो बेटा ये 3ab स्क्वेयर है और ये हमारे पास 3ab स्क्वेयर है, मतलब ए बी स्क्वेयर वाले एलिमेंट बच गए हैं। एक ये है, एक और 3 4 4 और एक 5 6 7 8 और एक ये 9, तो 9ab स्क्वेयर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, वो हमारे पास है 2x x y 2y y z और 2z। इसको भी हम लोगों ने बेटा एक्सपेंशन करनी है, इसकी डिटर्मिनेंट लेना है। तो पहले 2x आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम चला जाएगा, तो 2y y z -2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसको खोल लें, इसको खोल लें, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 2 ज़र 4 y z आ जाएगा, दरमियान में माइनस और ये y z आ जाएगा। माइनस एक्स एज इट इज़, y को 2z से मल्टीप्लाई करें तो 2yz आ जाएगा, माइनस yz आ जाएगा, प्लस एक्स आ जाएगा, yz आ जाएगा और माइनस 2yz आ जाएगा। इनके हमारे पास 4yz माइनस yz बेटा 3yz आ जाएगा, 2yz माइनस yz 1yz आ जाएगा, yz -2 तो माइनस yz आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाएं, 3 2 ज़र 6 xyz आ जाएगा, माइनस xyz प्लस माइनस माइनस xyz। ये देखें 6xyz माइनस और माइनस दोनों हमारे पास -2xyz 6 में से 2 माइनस कर दें तो 4yz आ जाएगा। बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे हैं विदाउट एक्सपेंशन शो डैट। ठीक है, ये हमारे पास कोई 6 पार्ट है, हमने एक्सपेंशन नहीं करनी, डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है, अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है उसमें तो हम एक्सपैंड कर लेते थे ना, कहते हैं एक्सपैंड नहीं करना। ठीक है, तो हम इसको वैसे ही हमें 0 बना के दें, डिटर्मिनेंट को 0 करना है। तो बेटा अभी हमने पढ़ा था कि 0 कैसे हो सकते हैं, या तो हमारे पास 2 आइडेंटिकल रोज़ या फिर कॉलम सेम करेंगे, कोशिश करेंगे कि 2 रोज़ सेम बन जाए या फिर 2 कॉलम सेम बन जाए, या फिर उनमें ये कोशिश करेंगे तो हमारे पास एक रो या एक कॉलम पूरी की पूरी 0 बन जाए। फिर दोनों सूरतों में डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है बेटा 0 हो जाता है। तो ये करते हैं, अभी देखें हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 7 5 2 8 6 3 9 7 4। ठीक है, ज़रा इसे ना डिटर्मिनेंट को प्यार से देखना है कि इसका हम क्या कर सकते हैं। अब ये देखें, अगर ये हमारे पास है C2 - C1 कर दें। ठीक है, अब ये बेटा ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। अगर C2 मतलब C2 में से C1 माइनस कर दे। अच्छा, यहाँ पे ना चीज़ गौर रखनी है, यहाँ पे हम जो पहली चीज़ लिखेंगे ना, जैसे C2 मतलब C2 में चेंज आएगा। ठीक है, और C3 से मुराद है तो C3 में चेंज आएगा, कॉलम 2 में चेंज आना है और कॉलम 3 में चेंज आना है। ठीक है, अब ये देखिए 8 - 7 1 आ रहा है, 9 - 8 भी 1 आ रहा है। ठीक है, 6 - 5 बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा 5 1 आ जाएगा। ठीक है, 7 - 6 1 आ जाएगा, 3 - 2 1 आ जाएगा, 4 - 3 1 आ गया। ठीक है, अगर हम ये दोनों ऑपरेशन लगाते हैं इस पर तो ये हमारे पास हमें सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम बेटा क्या मिल जाता है, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम मिल जाते हैं। तो बेटा ये देखें इसी पर ये ऑपरेशन लगाया हुआ है C2 - C1 एंड C3 - C2। बेटा यहाँ पे C3 2 देखें क्या है हमारे पास 8 - 7 क्या आ जाएगा आंसर में 1, तो यहाँ 1 लिख दें। आगे 6 - 5 1 आ जाएगा, 3 - 2 1 आ जाएगा,
9 माइनस 8 1, 7 माइनस 6 1, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। अभी देखिए हमारे पास रो 2 और रो 3 सेम आ गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी अगर 2 रोज़ या 2 कॉलम्स सेम आ जाएं तो बेटा डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। रीज़न लिख दें कि C2 इक्वल है C3 के, तो सो हमारे पास आंसर में ये 0 के इक्वल आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें तो ये हमें डिटर्मिनेंट दिया गया है। इसका जो फर्स्ट ऑपरेशन लगाया है ना वो C1 माइनस C2 है, मतलब C1 में चेंज आना है। फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम माइनस करते जाएं। 5 माइनस 6 बेटा क्या आएगा, 5 माइनस 6 माइनस 1 आ जाएगा। 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, ठीक है। 2 माइनस इंटू माइनस 8, 2 माइनस इंटू माइनस 8 लिख दें, ठीक है। देखिए क्या बन रहा है हमारे पास -1 0, ठीक है। 2 प्लस 8 आ जाएगा, 2 प्लस 8 हमारे पास बेटा 10 आ जाएगा। अब देखें बाकी ये हमारे पास C2 और C3 को कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ लिखते जाना है। अब ये देखें गौर करें, C1 कॉलम सेम आ जाएगा C3 कॉलम से, दोनों कॉलम सेम आ गए हैं तो बेटा ये दोनों हमारे पास कंडीशन प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो डिटर्मिनेंट आपस में ये डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। इसमें हमारे पास ये मैट्रिक दिया गया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें। अब इसको हमारे पास देखें, इसके बाद इस पर गौर करें, ये हमारे पास A 0 C है, 0 A B है, B माइनस C 0 है। अब फर्स्ट कॉलम में बेटा B की कमी है, सेकंड कॉलम में हमारे पास C की कमी है और थर्ड कॉलम में हमारे पास A की कमी है। इनकी कमी को पूरा कर दें, हमारे पास C1 कॉलम को B से मल्टीप्लाई करवा दें, C2 कॉलम को C से मल्टीप्लाई करवा दें और C3 कॉलम को A से मल्टीप्लाई करवा दें। अच्छा जो मल्टीप्लाई करवाना है वो बाहर डिवाइड हो जाएगा डिटर्मिनेंट के बाहर, 1/ABC। तो बेटा ये आ जाएगा AB, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही आएगा, और ये BC आ जाएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई 0, AC से मल्टीप्लाई हो जाएगा -C आ जाएगा। इधर ये A से मल्टीप्लाई हो रहा है तो A भी आ जाएगा -AC और 0 आ जाएगा। अब क्या करें, अब ये देखें इन तीनों का आपस में क्या कर दें बेटा, ऐड कर दें। कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 तीनों ऐड कर दें, तो कॉलम 1 में चेंज आना है, ठीक है। कॉलम 1 में चेंज आना है, कॉलम 1 में हम ये दोनों ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा -AB + 0 + AB, ठीक है। ये देखिए ये लिखा इस तरह 0 + AC - AC आ जाएगा, BC - BC + 0 आ जाएगा। इससे क्या होगा बेटा, ये कटिंग, ये भी कटिंग, ये भी कटिंग, इससे हमारे पास जो फर्स्ट रो कॉलम नज़र आ रहा है ना वो सारा 0 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये देखें ये हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। तो किस और कॉलम C1 0 हो गया, तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर एक रो या एक कॉलम 0 हो जाए तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाना है, वैनिश हो जाता है, जिसका आंसर 0 आ जाता है। तो 1/A + A × B + C, डिटर्मिनेंट का आंसर 0 है तो मल्टीप्लाई होकर 0 ही मिलना है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, उसमें हमारे पास दिया गया है LMN MN NL LM, ठीक है। इसको ज़रा गौर से देखें तो ये देखें यहाँ पे L है तो यहाँ MN है, M है तो N + L है, N है तो LM है। इन दोनों को ऐड कर लें तो यहाँ L + M + N बन जाएगा, ठीक है। तीनों में सेम आ जाएगा, फिर उसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 1 आ जाएगा, तो ये इससे सेम हो गया आंसर 0 दे देगा। तो कॉलम 1 को कॉलम 2 में ऐड कर दें तो L + M + N आ जाएगा, ठीक है। तरतीब लगा लीजिएगा, M + N + L आ जाएगा, ठीक है। L + M + N आ गया। अब यहाँ से बेटा कॉमन ले ले, C1 में से L + M +, जब कॉमन ले लिया तो बेटा यहाँ 1 1 1 रह जाएगा, तो C1 और C3 सेम हो जाएंगे, तो हमारे पास ये अगेन 0 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। मेरा नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, उसमें हमें ये मैट्रिक्स दे दिया है, ठीक है। अब इसमें देखें ये हमारे पास ये मैट्रिक है। अब देखें यहाँ पे ना, यहाँ पे हमें कुछ नज़र आ रहा है कि इसमें से 3x कॉमन आ सकता है, 3 3 3 9, 3 5 15। तो बेटा इसको थ्रो आउट 3 कॉमन ले लें, या फिर आप 3 से आप ये कह सकते हैं 3x से हमने इस कॉलम को क्या कर रहे हैं, डिवाइड करवा रहे हैं। तो ये हम 3x कॉमन ले लिया तो ये सारे 3x इससे डिवाइड हो जाएगा, 3x से कैंसिल, 3 3 9, 3 5 आ जाएगा, ठीक है, 1 3 5। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास कॉलम 2 और कॉलम 3 सेम हो जाएंगे, तो हमारे पास ये वैनिश हो गया, तो डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। बेटा नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, ठीक है। इसको इसके इक्वल करना है, इसका आंसर 0 नहीं करना बेटा हमने। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड ले ले, लेफ्ट हमारे पास है BC है, A है, A² है, CA है, B है, B² है, AB है, C है और A² है। अब ये देखें हमारे पास R1 में ये देखें यहाँ BC है, यहाँ पे A की कमी है, यहाँ B की कमी है, यहाँ C की कमी है, तो इनकी कमी पूरा करते हैं। रो 1 को बेटा A से मल्टीप्लाई करवा दें, रो 2 को B से मल्टीप्लाई करवा दें और रो 3 को C से मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये देखें जो मल्टीप्लाई करवाना है वो बाहर डिवाइड हो जाएगा, 1/ABC। तो ABC
ये ए है तो ए स्क्वायर बन जाएगा, ये ए स्क्वायर है तो क्यूब बन जाएगा। बी से करें तो ए बी सी बी स्क्वायर बी क्यूब, ए बी सी सी स्क्वायर ए क्यूब सी क्यूब आ जाएगा। तो बेटा इसमें से क्या करें, ए बी प्लस सी, ये सारा ये कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले ले ए बी सी फ्रॉम C1 से, ठीक है। तो ये कॉमन ले लिया, ये इससे कटिंग हो जाएगा, यहाँ 1 1 बच जाएगा और बाकी इधर आ जाएगा। तो बेटा यही तो राइट हैंड साइड थी हमारे पास, ये देखें, ठीक है। तो ये बन गई हमारे पास, ये आंसर आ गया इक्वल, ठीक है। तो बेटा आज का लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।